फारूकी क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पता है किस पर बात करने वाले हैं? इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक जो है तो बहुत ज़रूरी, लेकिन अक्सर हम सबको थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये प्रेपोजिशंस होते क्या हैं? देखिए, प्रेपोजिशंस को आप हिंदी में संबंध बोधक शब्द भी कह सकते हैं। शुरुआत करते हैं एट से। इसका रूल बहुत सिंपल है। जब भी आप घड़ी के किसी एकदम पक्के, एकदम स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हो तो बस एट लगा दीजिए। जैसे एट 7 o'clock, एट मिडनाइट, मतलब जब टाइम बिल्कुल सटीक हो। द क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock। ठीक है, अब आते हैं ऑन पर। इसका नियम तो और भी आसान है। जब भी बात किसी दिन की हो या किसी तारीख की, मतलब कैलेंडर पर जो कुछ भी दिखता है, जैसे कोई दिन या कोई खास डेट, उसके लिए ऑन का इस्तेमाल होता है। ऑन मंडे, ऑन 15th August। और इस तिकड़ी का तीसरा खिलाड़ी है इन। इसे हम यूज करते हैं टाइम के लंबे पीरियड्स के लिए, मतलब जब बात एक दिन से बड़ी हो, जैसे कोई महीना, कोई साल या फिर कोई मौसम। इन जनवरी, इन 2025, जैसे आई वॉज बॉर्न इन 1995। चलिए, अब कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। जगह के लिए एट का इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी एकदम सटीक जगह की बात कर रहे हो। जैसे गूगल मैप पे कोई पिन गिराते हैं ना, बस वैसी ही कोई खास जगह। एट द बस स्टॉप, एट द डोर, मतलब एक एग्जैक्ट पॉइंट, एक स्पेसिफिक लोकेशन। जैसे शी इज वेटिंग एट द स्टेशन। जगह के लिए ऑन को समझना तो बच्चों का खेल है। सिंपल सा रूल है, अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज की सतह मतलब सरफेस पर है और उसे टच कर रही है तो वहां ऑन लगेगा। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। और अब बात करते हैं इन की। इसे तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी बंद जगह के, मतलब किसी बाउंड्री के अंदर हो। जैसे एक कमरे के अंदर, एक कार के अंदर, या फिर एक बड़े देश के अंदर। इन द रूम, इन इंडिया। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और बहुत जरूरी प्रेपोजिशंस हैं जो हमारी इंग्लिश को और भी अच्छा बनाते हैं। चलिए फटाफट उनसे भी मिल लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई पेड़ के नीचे बैठा है तो हम कहेंगे अंडर द ट्री। अगर कोई दरवाजे के पीछे छिपा है तो बिहाइंड द डोर। घर के ठीक सामने इन फ्रंट ऑफ द हाउस। बैंक के ठीक बगल में नेक्स्ट टू द बैंक। और हाँ, दो चीजों के बीच में फर्क याद रखिएगा। अगर कोई दो दुकानों के बीच में है तो बिटवीन द शॉप्स, लेकिन अगर कोई भीड़ के बीच में है तो अमंग द क्राउड। तो भाई, रूल्स तो हमने सारे समझ लिए। अब वो करते हैं जो सबसे जरूरी है। देखते हैं कि लोग आमतौर पर गलतियां कहां करते हैं, और उसके बाद एक छोटा सा क्विज हो जाए। क्या कहते हैं? ये कुछ बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लोग करते हैं। ध्यान से देखिए। इन मंडे, ये गलत है। सही है ऑन मंडे, क्योंकि एक दिन है। एट मॉर्निंग, नहीं, सही है इन द मॉर्निंग। और ऑन 5 o'clock तो बिल्कुल नहीं। घड़ी के टाइम के लिए हमेशा एट 5 o'clock, और बड़े देश के लिए एट इंडिया नहीं, इन इंडिया। अब जैसा मैंने वादा किया था, अब टाइम है उस अल्टीमेट मेमोरी ट्रिक का। ये ट्रिक है छोटे से बड़े की तरफ जाने का लॉजिक। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए। जब हम टाइम की बात करते हैं तो सोचिए, सबसे छोटा क्या है? एट, घड़ी का एक पल। उससे बड़ा ऑन, पूरा एक दिन। और सबसे बड़ा इन, एक पूरा महीना या साल। देखा, छोटे से बड़ा। और कमाल की बात यह है कि यही लॉजिक जगह पर भी काम करता है। एट एक छोटा सा पॉइंट, ऑन उससे बड़ी एक सतह, और इन सबसे बड़ी एक बंद जगह। बस ये छोटे से बड़े का नियम याद रखिए। तो दोस्तों, ये थे सारे रूल्स और वो सुपर ट्रिक। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन के बाद प्रेपोजिशंस का कंफ्यूजन आपके लिए काफी हद तक दूर हो गया होगा। फारूकी क्लासेस के साथ ऐसे ही सीखते रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।